Okay, today our topic is rectangular components of a vector. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। यहाँ पे एक फोर्स है और तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स बनेंगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? एफ एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आपने 9th में भी लिखी थी। रेजोल्यूशन ऑफ a vector into its perpendicular components fx and fy, ठीक है, is called या are called rectangular components। ठीक है, ऑफ अ वेक्टर। तो ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? एफ फोर्स इज, पहले इस डायग्राम को ले लेते हैं, ओ इसके डिफरेंट नेम दे देते हैं। ठीक है, ओ ए बी, सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी ए। इनकी डायरेक्शन देखें, मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक रखी है, फर्स्ट प्लस सेकंड। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब आपको पता है कि ओ ए किसकी इक्वल है? फोर्स की इक्वल है। और ओ बी किसकी इक्वल है? एफ एक्स की इक्वल है। और बी ए किसकी इक्वल है? एफ वाई की इक्वल है। ऊपर मैं एरो हेड डाल रहा हूँ, तो एरो हेड इनकी किसको चीज़ को शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है किसी भी वेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि उसके, अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी दो बातों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो चलें, हम वेक्टर फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि एफ एक्स किसकी इक्वल है और एफ वाई किसकी इक्वल है। इसको एक और मेथड भी है लिखने का, और वो ये है कि एक्स कंपोनेंट और आई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को क्या कहते हैं? आई यूनिट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, और वाई कंपोनेंट को क्या कहते हैं? जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 स्टार कह दें या 2 कह दें। तो दिस इज़ द न्यू थिंग। जो आपका प्रीवियस लेवल था वो यहाँ तक था, अब उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि एफ एक्स किसकी इक्वल होगा? एफ एक्स, आप सबसे पहले देखें कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो बेस क्या है? इधर ही रुकें थोड़ा सा क्योंकि लिखना है, वेयर कर दें। बेस क्या है? ओ बी, और हाइपोटेनियस क्या है? ओ ए। ठीक है,
तो ओ बी ओवर ओ ए, मतलब ये भी कर सकते हैं आप, एफ एक्स बेस है एफ एक्स और हाइपोटेनियस है एफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स ओवर एफ। एफ को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ cos थीटा। इसी तरह सिमिलरली साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेनियस। ये वर्सेस हमने आपको मैट्रिक में याद कराई होंगी टीचर्स ने, सम पीपल हैव। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या था, एफ वाई, ये देखें मैं दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ, एफ ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, एफ वाई, ठीक है। तो ये दो फोर्स के कंपोनेंट्स थे। तो एफ एक्स ओवर परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, और हाइपोटेनियस क्या है, फोर्स है साइन थीटा। यहाँ से फोर्स लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई, और आप लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एक्स था और एक एफ वाई था। एफ एक्स को एफ कॉस थीटा कहा, एफ वाई को एफ साइन थीटा कहा है। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स या डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ a vector by its components, rectangular components। तो इस टॉपिक को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखें। वेक्टर को फाइंड करने के लिए वेक्टर हैज टू थिंग्स, एक उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, और दूसरी उसकी डायरेक्शन है। तो दो बातें हमने फाइंड करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, सिंस वी नो दैट अगर एक फोर्स है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, एफ एफ एक्स और एक एफ वाई। तो हमने कैसे लिखना है, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें ओ ए बी का, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या है, फोर स्क्वायर, और बेस क्या है एफ एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये तो हमारे पास टू कंपोनेंट्स थे रेक्टेंगुलर। अगर इससे ज़्यादा होंगे
फॉर n कंपोनेंट्स, तो हमारे पास अगर कंपोनेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो यही फार्मूला लगेगा, सॉरी इनके स्क्वायर्स आएंगे। अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, जो जितने कंपोनेंट्स आते जाएंगे हम उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए है। अब दूसरी चीज़ ये है उसकी डायरेक्शन फाइंड करना। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि tan थीटा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये 3 वर्सेस हैं। तो tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग बेस। तो मेरे पास ये है tan थीटा विल बिकम परपेंडिकुलर है एफ वाई और ब्रशिंग एफ एक्स, ये उधर चला जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। This is the, this will give the direction of the theta, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसी को मैं लिख लेता हूँ, चलें ठीक है। ये वैसे नेक्स्ट टॉपिक में था लेकिन मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है इसके एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स के लिए। तो चलें बस ये यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें कंपोनेंट्स, क्योंकि अभी आपने ये मोर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लिया तो मैं इसलिए इसको अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रेस किया है क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है टॉपिक, और वो कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर में और भी कंपोनेंट्स आ सकते हैं लेकिन चलें अभी 2 पढ़ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे तो उसके बाद ही आएगा। तो किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसकी मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एक उसकी डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन tan इनवर्स से आएगी, थीटा से आएगी। यहाँ पर ये बता दूँ कि आप कहेंगे सर tan थीटा क्यों लिया है। बेसिकली यहाँ पे एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मैं चाहता हूँ कि कौन सी 2 चीज़ें, ये लाइन मैंने फाइंड करनी है ना, ये लाइन कौन सा एंगल बना रही है, इसकी स्लोप क्या है। तो मैं दिस इज रन एंड दिस इज राइज। तो स्लोप फाइंड करने के लिए राइज ओवर रन लिया जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिया जाता है। तो इसलिए, और स्लोप फाइंड करने के लिए tan थीटा भी यूज़ किया जाता है, टेंजेंट टेंजेंट यूज़ किया जाता है स्लोप फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रोल होता है, इसलिए tan थीटा यूज़ किया। ओके, क्लियर। तो ये अब आपने टॉपिक जो है मैं आपको बुक से भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसने फोर्स की वेक्टर की जगह ए यूज़ किया है, ए को वेक्टर कह रहा है, डज नॉट मैटर ए एक्स कहें या एफ एक्स कहें, वेक्टर का नाम ए रखें। अब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। पोजीशन वेक्टर ये है कि अगर किसी भी जगह से आपने, कोई एक रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस पॉइंट होता है, किसी भी पॉइंट को आपने उसकी लोकेशन को बताना है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर को, लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी ओरिजिन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि जौहर टाउन कहाँ है, तो आप कहेंगे कि जौहर टाउन जो है वो ठोकर न्याज पेक से
इतने किलोमीटर्स के फासले पर है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो ठोकर न्याज बेग जो है वो लाहौर का एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर होगा, मेन पॉइंट, ओरिजिन कंसिडर होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल आप डोमेन एकेडमी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि वो टाउनशिप बाज़ार से या अलकरीम चौक से 100 मीटर के फासले पर है। तो मैंने अलकरीम चौक को क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट। तो describe the location of a point with respect to origin. It represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin and head with the point. That point, for example, ये अलकरीम चौक होगा, ये हमारा P पॉइंट पे अकेडमी होगी। तो origin to academy जो, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर की तरफ होती है। तो हमने इस वेक्टर के टू जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमने कंसिडर करेंगे। देखें पोजीशन वेक्टर को हम ग्राफिकली वाइट बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, हमारे पास एक यहाँ पे एक ये एक मैं एक्सिस ले लेता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ हेयर इज द एकेडमी, डोमेन एकेडमी। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी पॉइंट है, अल करीम चौक। तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसलिए इसको वेक्टर कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास अल करीम चौक है जिसको हम ओरिजिन कहेंगे। दिस इज ओरिजिन ओ और दिस इज पॉइंट पी। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सिस बनेगा, हमने इसके अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो एक वेक्टर ये बनेगा, दिस इज ए, दिस इज पी। तो अगर हम ओ पी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ओ पी क्यू, तो ओ पी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू पी। इस तरह से करेंगे। और अगर हम इस वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए आई यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है और वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर। ए और बी क्या हैं, ये वैल्यूज हैं। ये फॉर एग्जांपल 2 मीटर्स हो सकते हैं, 3 मीटर्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ए आई बी जे और सी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो ए स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर, सी कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप लोग हैरान होंगे कि ये किस तरह से हम ले लेते हैं। अभी आपने कुछ टाइम बाद एक टॉपिक आएगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसमें आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, और जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, और के डॉट के जो होता है वो 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे 0 होता है। इसकी रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन अभी चलें समझने की। इसी तरह के डॉट उसको भी 0 है। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
तो मतलब ये r से ये कैसे आ गई वैल्यू, तो हम r को r से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर साथ i डॉट i, मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, b मतलब r को r से मल्टीप्लाई करें तो हर कंपोनेंट उसका डबल होगा, समझ रहे हैं, और b स्क्वायर हो जाएगा और j डॉट j आ जाएगा, इसी तरह c स्क्वायर हो जाएगा, k डॉट k आ जाएगा। तो आपने बताया i डॉट i क्या है 1, j डॉट j क्या है 1, k डॉट k है 1, इधर r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये वो मेथड है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, लेफ्ट साइड पे हम उसका एरो हेड हटा दिए, राइट साइड पे स्क्वायर रूट डाल दिया और हर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास a प्लस बी हो, तो आप इधर a माइनस बी हो, तो a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर, और b को b से मल्टीप्लाई करते हैं b स्क्वायर, लेकिन दरमियान में माइनस आता है क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता, आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये कंडीशंस आएंगी, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी से, तो ए बी आई डॉट जे आ जाएगा, आई डॉट जे क्या होता है 0, इसलिए वो लिखते नहीं है। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर आप कहते हैं मैंने यहाँ से एक स्टेप जो स्किप किया है उसी की जगह मैं लिख देता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, आपने r को r से मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मैंने r 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उधर उसकी वैल्यूज 2 टाइम, अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और i डॉट i क्या हो जाएगा 1, इसी तरह b इंटू बी बी स्क्वायर, j डॉट j 1, ठीक है, c को c से c स्क्वायर हो जाएगा और k डॉट k 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर r स्क्वायर था, इधर कुछ नहीं था, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पूरी बात लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर डायरेक्शन क्यों नहीं फाइंड की हमने, इसलिए कि ये पोजीशन वेक्टर है, हमें ये बेसिकली बताना होता है कि वो कितने मीटर एकेडमी डोमेन एकेडमी अलकरीम चौक से कितने फासले पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं की। तो मोस्टली लोग डायरेक्शन नहीं पूछते, वो रोड का पूछ लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट पूछ लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन बताना चाहेंगे तो वो कैसे बताएंगे, पोजीशन वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, ये तो हमने मैग्नीट्यूड उसकी फाइंड कर ली। अब हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, हर कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है उसका y कंपोनेंट ऊपर आएगा और ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, वाई ओवर एक्स कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, हर वैल्यू का y कंपोनेंट न्यूमिनेटर में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट डिनोमिनेटर में, यहाँ से उसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड के लिए है।
सो पोजीशन वेक्टर क्या है? इज अ वेक्टर which is used to describe the location of any point with respect to reference point. Position vector is a vector which describe the position of any point with respect to a reference point. For example, वो एक point है, वो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, इसको मैं नॉर्थ कह देता हूँ आपको समझाने के लिए। जो फिज़िक्स नहीं जानते होंगे उनको कैसे बताएंगे? ये सॉरी, ये हमारे पास ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो हम कहेंगे कि पहले आप जाएं 2 मीटर्स ईस्ट की तरफ, और ईस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ कितने मीटर्स जाएं? 3 मीटर्स जाएं, तो आपके सामने वो अकेडमी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इज अ पॉइंट वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और हमने उससे पहले जो है प्रीवियस पेजेस पे क्या किया है? सबसे पहले हमने वेक्टर फाइंड किया है, उसके वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं। एफ एक्स किसकी इक्वल होता है और एफ वाई किसकी इक्वल होता है, ठीक है। एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई एफ साइन थीटा होता है। यहाँ एफ फोर्स है, फोर्स की जगह कोई और वेक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टॉर्क भी तो वेक्टर है, तो इसी तरह एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर है। अगर हम एक्सेलरेशन को लेंगे तो हम लिखेंगे ए एक्स किसकी इक्वल होगा? ए कॉस थीटा होगा। ए वाई किसकी इक्वल होगा? ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड अपॉन कि कौन सा वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फाइंडिंग वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी वो नीचे किया है। चलें आप, ठीक है, चलें अब। मेरे ख्याल में वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं इसको कहाँ पे किया? शायद रेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया ना दूसरा जो टॉपिक हमने किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की और उसकी डायरेक्शन फाइंड की। किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। ओके फातिमा, क्लियर? तो चलें, ये दो टॉपिक हैं, अब आपके ये क्लियर हो गया। अब कल जो नेक्स्ट कमिंग टॉपिक आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2.2 जो टॉपिक है, ठीक है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमने टॉपिक जो 2.1 है वो अब कंप्लीट हो गया आपका। तो आपने ये जो लास्ट यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और हेड टू टेल रूल, और ये जो आज 2-3 टॉपिक्स कराए हैं पोजीशन वेक्टर, इनको शॉर्ट के लिए अच्छी तरह से तैयार करें। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी नहीं कि वो एक्सरसाइज में से आए,